आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन है किसी वस्तु के औसत वेग तथा औसत चाल के आंकिक मानों का जो अनुपात है सदैव पहला ऑप्शन हमारा क्या है, एकांक होता है, एक या उससे कम होता है, एक या उससे अधिक होता है, एक से कम होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो है औसत वेग और औसत चाल का जो अनुपात होता है, सबसे पहले औसत वेग और औसत चाल क्या होता है ये हम देख लेते हैं। जो औसत वेग होता है वी एवरेज हमारा क्या होता है, जो औसत वेग होता है हमारा जो है टोटल विस्थापन, जो हमारा जो है किसी भी गति के दौरान जो हमारा जो है विस्थापन होता है डिवाइडेड बाई जो है लिया गया जो टोटल टाइम होता है, उन दोनों का जो अनुपात होता है वही हमारा क्या होता है, औसत वेग होता है। और जो हमारा औसत चाल होता है, औसत चाल को हम यहाँ पे जो है वी एवरेज, ये हमारे क्या होता है, औसत वेग होता है। ओके। और यहाँ पे जो है इसका जो औसत वेग का जो परिमाण होता है वही हमारा क्या होता है, औसत चाल होता है। तो किसी भी गति के दौरान चली गई टोटल दूरी डिवाइडेड बाई लिया गया कुल समय जो होता है वह क्या होता है, हमारा औसत चाल होती है। अगर हमें क्या बोला है कि दोनों का हमारा अनुपात मीन्स हमारा जो है वी एवरेज डिवाइडेड बाई वी औसत वेग, यहाँ पे औसत वेग डिवाइडेड बाई औसत चाल का जो हमारा अनुपात होता है इनके बारे में हमें जो है संबंध बताना है कि कितना होता है। तो यहाँ पे जब इसको हम डिवाइड करते हैं तो ये एस टोटल डिवाइडेड बाई हमारा कितना हो जाता है, डी टोटल के बराबर हो जाता है। ओके। तो अब इसके बाद क्या हो जाता है कि अब यहाँ पे हमें ये पता है कि जो विस्थापन होता है, जो विस्थापन होता है वो हमेशा दूरी के बराबर या उससे कम होता है। कभी भी ऐसा नहीं होता है कि विस्थापन जो है, कभी भी ऐसा नहीं होता कि विस्थापन दूरी से ज़्यादा हो जाए, क्योंकि विस्थापन क्या होता है, दो बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी होती है। अगर जैसे कि अगर हम कंसीडर कर ले कोई वस्तु हमारी जो है, कोई वस्तु किसी एक पॉइंट से चलना प्रारंभ करती है, यहाँ तक गई, तो अब यहाँ पे जो है इन दो बिंदुओं के बीच की जो न्यूनतम दूरी होगी वही हमारी क्या होगी, विस्थापन होगा। और टोटल दूरी हमारी क्या होती है, चली गई चली गई जो टोटल डिस्टेंस होती है वही दूरी होती है। तो यहाँ पे विस्थापन और दूरी दोनों बराबर होगा। लेकिन अगर वो गति की दिशा को परिवर्तन करके अगर इस सी पॉइंट पे आ जाए तो अब यहाँ पे इन दोनों के बीच की जो न्यूनतम दूरी हो जाएगी ये हो जाएगी ए सी। यहाँ पे ए सी हमारा क्या होगा, ए सी हमारा टोटल विस्थापन हो जाएगा, लेकिन जो दूरी हो जाएगी हमारी ए बी प्लस बी सी इक्वल टू हमारा क्या होगा, टोटल डिस्टेंस हो जाएगी। तो ऐसा कभी नहीं होता कि हमारा जो है दूरी जो है विस्थापन जो है दूरी से ज़्यादा हो जाए। हर एक केस में क्या होता है, विस्थापन या तो दूरी के बराबर होता है या उससे कम होता है। अगर विस्थापन दूरी के बराबर या उससे कम हो रहा है तो यहाँ पे जो इसका आंकिक मान होता है, यहाँ पे जो है औसत वेग और औसत चाल का जो हमारा अनुपात होता है, यहाँ पे औसत वेग और जो हमारा औसत चाल का जो हमारा अनुपात होता है ये हमेशा जो है लेस देन आर इक्वल टू 1 होता है, क्योंकि एस टी हमारा जो है डी के बराबर या उससे कम होगा। तो अगर ये डी के बराबर या उससे कम होगा तो ये वैल्यू हमारे हमेशा क्या आती है, एक या एक से कम आती है। तो औसत वेग और औसत चाल का जो आंकिक मान होता है हमेशा क्या होता है, इनका जो अनुपात होता है हमेशा एक या एक से कम ही आता है। तो यहाँ पे पहला एकांक है रॉन्ग हो जाएगा, एक या उससे कम ये करेक्ट ऑप्शन होगा। एक या उससे अधिक, अधिक तो कभी नहीं हो सकता, रॉन्ग होगा। एक से कम कई केस में हमारा एकांक भी हो जाता है, इसलिए एक से कम हमारा रॉन्ग ऑप्शन होगा। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है एक या उससे कम, ये हमारा जो है इस क्वेश्चन के लिए राइट ऑप्शन है। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ओके, थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।